लोग माहौल ख़राब ना करें, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं तमाम तर भाइयों से गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील करता हूँ कि मोहब्बत के साथ बैठें। इसलिए कि आप अगर ये ऐसी वैसी महफिल में नहीं, बल्कि आप भाई साहब बैठ जाए ना, क्या शोर शराबा मत करें। हुजूर साहब नीचे गए हुए हैं, आप लोग उनका अदब करें और बैठ जाए। बताइए, औलादे गौसे आजम, औलादे नबी खुद स्टेज से नीचे उतर करके आप लोग को झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि आप लोग शोर शराबा जारी रखें। मैं तमाम तर भाइयों से गुजारिश करूंगा। अब आप नारा नहीं लगाएंगे भाई, अब नारा नहीं लगाएंगे, आप चुपचाप बैठे रहे, मैं नारा लगाऊंगा। अब आप नारा नहीं लगाएंगे, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाम, इस्लाम, मुसलमाना ने मालदा तरफ है ना, मुसलमान दारुल उलूम दोनों के पास है ना। किताब जो आलिम का कोर्स में जो किताब चलती है, कुदूरी है, नूरुल इज़ा है, विकाया है, हिदाया है, दरस निज़ामी और आउट ऑफ दरस निज़ामी की बहुत सारी किताब है। रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, समरकंदी है, मुहीत है, ये दोनों जगह है, सुन्नी के यहाँ भी और देवबंदी के यहाँ भी। मगर फ़र्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। किताब दोनों तरफ है। उसका कहना है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उसका कहना है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बद सही, चोर सही, मुजरिम और नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। इसका कहना यह है कि जो बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, यानी नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। और इनका कहना है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो किताबें दोनों की तरफ है। एक और आखिरी फर्क बता दूं, एक सवाल हुआ, काफिर का जूठा, जूठा तो समझते ही हम सब लोग, काफिर का जूठा पाक है या ना पाक, काफिर का जूठा। ये फतवा गया अशरफ अली थानवी के पास, उसने कहा, रद्दुल मुख्तार का हवाला दिया, सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, काफिर का जूठा पाक है, आदमी का जूठा पाक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या काफिर हो। किसने कहा? अशरफ अली थानवी। वो फतवा घूमता रहा, घूमता रहा, घूमते 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 आला हजरत के पास पहुंच गया। आला हजरत से पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? अब देखे जवाब देखे, आला हजरत फरमाते हैं काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर वो शराब पीकर और मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं, इसलिए जूठा नहीं पिया जाएगा। किताब दोनों तरफ है, यहाँ मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसलिए जवाब के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ मदरसे में पढ़ाना है, और सिर्फ अरबी नहीं, उर्दू भी पढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि स्कूल ही अपनी होनी चाहिए। अपनी स्कूल होगी तो क्या होगा, हमारी बच्चियों का यूनिफॉर्म जो स्कर्ट रहता है, घुटने दिखते रहते हैं, ए भाई ये ऐसा यूनिफॉर्म क्यों बनाया, हमारी बहनें जा रही है इसमें पढ़ने के लिए, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल स्कूल, मेरी स्कूल है, मेरी मर्जी, बोलने भी नहीं देगा आपको, उसके बायलॉज में वही लिखा हुआ है, वही मानना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना बायलॉज, अपना सिस्टम। और अपनी स्कूल होगी तो हम यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जुमा की अहमियत को समझे। 1400 साल पहले नबी मस्जिद नबवी में खुतबा देते थे, आज भी जुमा में नाइबे नबी वही हदीस बयान करते जो 1400 साल पहले नबी बयान क्या करते थे। इस वजह से यूनिफॉर्म
कुर्ता पजामा और नकाब, और उसकी स्कूल में जनगण मन अधिनायक से शुरू होता ना, हमारी स्कूल में शुरू होगा प्रेयर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और सीबीएसई पैटर्न पढ़ाएंगे, कॉलेज भी हमारा, बच्चियां बच्चे ऊपर भी जाए, लेकिन यही बच्चे जब बच्चियां सीबीएसई पढ़ेंगे हमारे यहाँ भी, लेकिन साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी चलाएंगे, एक एक सब्जेक्ट। इससे क्या फायदा होगा? बच्चा डॉक्टर बनेगा भी तो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी। नर्स भी हमारे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चों को नहीं पढ़ा है, वो डॉक्टर बनाए ना। आपको पता है ये जो बच्चा माँ के पेट में रहता 9 महीने पूरे हो जाते तो हॉस्पिटल में जाते सीधा ऑपरेशन करते, अंडर टेबल ये प्लान है कि कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, ये आपको पता ही है। और पता हो ऑपरेशन कौन करता है? मर्द करता। हमारी माँ और बहनें कपड़े उतार रही है ऑपरेशन के लिए काफिरों के सामने, हमारी गैरत मर चुकी है। भाई अपनी स्कूल होगी तो हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बेटी को नर्स बनाएंगे, और हमारी बेटी जब ऑपरेशन करेगी तो शरीयत के हिसाब से करेगी, इस्लाम के हिसाब से, कम मर्दों की तलाश से तो बचेगी। इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं। एक एफडी 1 करोड़ की, एक प्लॉट 2 करोड़ का, एक और मकान खरीद लूँ, ये सब सोच रहा है। स्कूल में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस की नीयत से करे, लेकिन करे, बिजनेस की नीयत थी, बिजनेस ही की नीयत करे ना, लेकिन करे। जब अपनी हो, अपना हॉस्पिटल, अपनी जचकी हॉस्पिटल। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि 9 महीना हो गया अभी तक बच्चा नहीं हो। भाई किसने कह दिया 9 महीने के बाद बच्चा होना जरूरी? कहाँ लिखा है? बच्चा माँ के पेट में 10 महीना भी रह सकता है, 11 महीना भी, 12 महीना भी। इमाम शाफई माँ के पेट में 2 साल तक रहे। कितने साल तक? अब डॉक्टर के पास जा, सीधा बोलेगा ऑपरेशन, उसको कोई मतलब नहीं है सिस्टम से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से। वो चलाए अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने जन्नत की दावत दी, लोगों से कहा, जिन लोगों ने नबी की बात मानी वो लोग जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल होने लगे। जो जितनी देर से माना उतनी ही देर उनका उसी पोस्ट पर वो फाइज हुआ। अगर आपने ये मिसाल समझ ली कि 1 लाख ज्यादा होता है 20 लाख से, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया इस्लाम का, यहीं से ये भी समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़े सहाबी कौन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, या हजरत उमर फारूक आजम, या हजरत उस्मान गनी, या आज का कोई आदमी हजरत अबू बकर से आगे बढ़ सकता है? ये बात भी समझ में आ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा नबी झूठे हैं, उतबा ने कहा नबी झूठे हैं, शीबा ने कहा नबी झूठे हैं। पत्थरों की बारिश हुई है, लाठी चार्ज हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगी है। इन तमाम तर हालात में कुफ्र व शिर्क, तकजीब व तशकीक की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे ऊंचा, सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब कयामत तक जितने लोग इस्लाम लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। सबसे अफजल आला नबियों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, 7 बादशाहों को भलाई का हुक्म दिया, बुराई से रोका। एक बादशाह था कैसर रोम, और दूसरा बादशाह है किसरा, ईरान का किसरा। ये दोनों की कदर तफसील जरूरी है, और इसी से अदब मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाए। किसरा, इसके पास जब लेटर पहुंचा नबी का, कुर्सी से नीचे उतरा और जलाल में आ गया, और नबी के खत को ऐसे लेके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के हवा में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़्ज़क़ किताबी
मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। चंद सालों बाद बेटे के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया, दोबारा उसके खानदान में कोई बादशाह नहीं बना है। अब आइए दूसरे बादशाह की तरफ ले चलता हूं। कैसर रोम के पास खबर पहुंची है, नबी का खत लेके कैसर रोम को दिया। कैसर रोम ईमान तो लाना चाह रहा था, मगर पब्लिक के डर से ईमान नहीं लाया कि बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, ये कुर्सी चली जाएगी, ये सियासत चली जाएगी, ये मुल्क चला जाएगा। पब्लिक के डर से और मुल्क की लालच में वो ईमान नहीं लाया, मगर नबी के खत को चूमा, होंठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे लगाया और सोने की डिबिया में खुशबू लगा के घर में ऊंची जगह रखा। ये ईमान नहीं लाया, मगर अदबे खत्ते मुस्तफा की बुनियाद पर 500 साल तक उसकी नस्लों में बादशाहत मुंतकिल होती रही है। पता ये चला ये मुस्तफा की जात वो जात है, मोमिन तो मोमिन, अगर काफिर भी नबी का अदब करता है तो रब्बे कदीर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा, नारे तकबीर।